ओम शांति। भारत का मुख्य त्योहार नवरात्रि का पर्व सभी के जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है। पर्व की महत्ता इस हद तक है कि लोग 9 दिन तक संपूर्ण पवित्र रहते, संपूर्ण सात्विक भोजन करते और घर में अशुद्धि का पूर्णतया बहिष्कार करते हैं। अब एक पत्थर की देवी को हम पूजते हैं और हम सभी इतने सक्षम हैं, पावरफुल हैं कि उसके लिए हम इतने सारे त्याग तपस्या करने को तैयार हैं, जिसमें पूरे साल अशुद्ध खान पान वाले भी मीट मांस से लेकर प्याज लहसुन आदि तक का सेवन संपूर्णतया वर्जित करते हैं, अर्थात त्याग देते हैं। निश्चित ही कितना महत्वपूर्ण त्योहार इसको माना जा सकता है, जो जीवन को परिवर्तन कर देने वाला है। आप अपने जीवन शैली में एक चीज हमेशा शामिल कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ 9 दिन के लिए ही क्यों कर रहे हैं, इसका रहस्य हमें समझ में नहीं आया। जब हम एक ऐसे मंदिर में जाते हैं जहां कोई चैतन्य देवी नहीं है, एक जड़ मूर्ति है, और उस जड़ मूर्ति के सामने जाने से पहले हम अपने आप को कितना तैयार कर रहे हैं। मतलब खान पान भी शुद्ध रखना है, पवित्र भी रहना है। जब आप एक जड़ मूर्ति की देवी के स्वरूप में पूजा करते हैं, उसे देवी मानकर उनके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं, तो क्या शराब सिगरेट अशुद्ध खान पान खाकर आप अपने चैतन्य घर में जा सकते हैं? लेकिन जाते हैं, जहां पर एक छोटी चैतन्य देवी है, एक चैतन्य देवता है, घर में लक्ष्मी है। उनके सामने हम इस अवस्था में जाते हैं जो निरंतर आपके इस स्वभाव के साथ लड़ रहे हैं, आपको मना कर रहे हैं, आपके साथ एडजस्ट कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, किसी से कह नहीं रहे। उन चैतन्य देव देवियों का क्या कैसा लग रहा होगा और उनके दिल से कैसी दुआएं निकल रही होंगी कि बाहर जो नहीं बोलता है उसके सामने इतना दिखावा, और जो निरंतर आपकी पालना कर रहा है, आप में शक्ति भर रहा है, उसे दरकिनार करना कहाँ तक न्याय है? न्याय तो तब है जब हम इस चैतन्य देवी और देवताओं को जो घर में हैं उनको सम्मान दें, उनसे सम्मान से बातें करें, उनको हमेशा ऊपर उठाएं। ये दुआ और ये आशीर्वाद आपको जो मिलेगा वो ही सत्य होगा। ये आपको भी पता है कि मूर्तियों में ताकत नहीं है, आपकी भावना में ताकत है, आपके भाव में ताकत है, आपके संकल्पों में ताकत है। जिसने मूर्तियों में जान डाल दी और उसी भाव के चलते आपके कार्य जब पूर्ण होते हैं तो आपको लगता है कि ये देवियां कर रही हैं, लेकिन कर आप स्वयं रहे हैं। लेकिन जब एक छोटी बच्ची का दिल करुण क्रंदन करता है, जिसे देवी का एक भक्त ही उसे उस कुदृष्टि से देखता है जिससे वो सहम जाती है, क्या होगी वो करुणा? कहाँ गई वो ममता? अब वो देवी चैतन्य रूप में भस्मासुर और महिषासुर का वध करने प्रकट होगी। एक बार इन सारे सोचनीय प्रश्नों पर
आप अपना ध्यान अवश्य लगाएं कि बच्चों से, परिवार से मिलने वाली दुआएं ज़्यादा जरूरी हैं या पत्थरों की देवियों को पूजना ज़्यादा जरूरी है, वो भी एक परंपरावश। समाज अब जागृति की ओर बढ़ रहा है, इसलिए नवरात्रि कहा गया। नव का मतलब नवीन दुनिया की ओर अग्रसर होगा और इस कलयुगी रात्रि में खुद को जगाने से ही और अपनी शक्तियों को जगाने से ही हम उस देवी स्वरूपा दुर्गा, काली, गायत्री, कात्यायनी, चंद्रघंटा आदि माताओं के जैसा बन पाएंगे। आपने अगर आदि माताओं के चरित्र को पढ़ा हो तो जितनी भी देवियों के नाम हैं, सारे ये या तो गुणवाचक हैं या कर्तव्यवाचक हैं। किसी न किसी गुण व विशेषता के आधार से उस देवी का नामकरण किया गया है। वो विशेषताएं सारी आपकी हैं, वो परिस्थितियां सारी आपकी हैं। वैसे भी कहीं से भी ये संभव नहीं है कि कोई देवी 5 हाथ की हो, 8 हाथ की हो। ये सिर्फ और सिर्फ गुणों की महिमा है, ये आपको भी पता है। इसलिए महिमा मंडन करने के बजाय आप वैसा खुद को बनाइए, नहीं तो आने वाले समय में ये सारी परंपराएं तो खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपने इस परंपरा के नाम से जो भी कर्म किए हैं वो सारे कर्म आपको बार बार सताएंगे। नव जागरण को अर्थात नई जागृति या अवेयरनेस को दिखाने का एक माध्यम है नवरात्रि, जिसमें व्यक्ति अपने आप को पहचानता है, अपने स्वरूप को जानने की कोशिश करता है, उस पर काम करता है और परिस्थितियों के बीच में उसको यूज करता है। जब वो चीज पूरी तरह से हमारे अंदर आ जाती है तो हम एक साधारण मनुष्य से देवी देवता कहलाते हैं। इसलिए जब तक लोगों का सम्मान हम नहीं करेंगे, लोगों से प्यार से बात नहीं करेंगे, लोगों को ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक हम इस नवरात्रि के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे और ये पर्व हमेशा के लिए यादगार नहीं बन पाएगा। समय उस ओर जा रहा है जहां कोई भी ऐसा मिलने वाला नहीं है जो इन सारी बातों को समझा सके। तो समय रहते इसे समझकर यदि तैयारी कर लेंगे तो निश्चिंत ही हम महिषासुर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से बच पाएंगे। और ये चीज निरंतर अगर हमारे जीवन में आ जाए तो हम एक संपूर्ण मानव के रूप में उभर कर सामने आएंगे। तो इस नवरात्रि पर ऐसा संकल्प लेकर कि हमें नौ दुर्गा के रूप में अपने आप को देखना है, तो वो सारे संस्कार और विशेषताएं हमारी हो जाएंगी। इसीलिए पिता परमात्मा बताते हैं, नवरात्रि में 9 दिन मिट्टी का दिया जलाते हैं। दिया अर्थात शरीर और लो अर्थात ज्योति आत्मा का प्रतीक है। मैं आत्मा हूं और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले कर रही हूं। जब ये संकल्प सदा इमर्ज होगा तो ज्योति जलती रहेगी, उसकी रोशनी चारों तरफ फैलेगी। दिया जलता है तो जीवन शुभ होता है। प्यार दिया, सम्मान दिया, सहयोग दिया, सबको दिया और हमेशा दिया। ये दिया जलेगा तो जीवन शुभ रहेगा। अच्छा, ओम शांति।